नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप कैसे? आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु। मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। शुरुआत में सुनते हैं महत्वपूर्ण दिन के बारे में, यानी पहले अपडेट के बारे में। पहली अपडेट है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वावधान में दुनिया भर में मनाया गया। यह आयोजन 1999 में बुडापेस्ट में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन में सफलता के कारण हुआ। इस वर्ष का विषय सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट यानी अगली अपडेट की ओर। लूला डा सिल्वा ने बोल्सोनारो को हराकर तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में वापसी की। ब्राजील के चुनावी प्राधिकरण ने कहा कि वामीपंथ वर्कर्स पार्टी के लुइस इसिलो लूला डा सिल्वा ने देश के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए मौजूदा जायर बोल्सोनारो को हराया। अफवाह वोट में 98.8% वोटों के साथ डा सिल्वा के पास 50.8% और बोल्सोनारो 49.2% थे। और चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि डा सिल्वा की जीत गणितीय निश्चितता थी। 2003-2010 तक देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डा सिल्वा ने देश के अधिक समृद्ध अतीत को बहाल करने का वादा किया है। फिर भी ध्रुवीकृत समाज में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। कलाकार अप्पा रेशम की पुस्तक मॉर्निंग मार्वल्स का विमोचन किया गया। तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एच.बी. हांडे ने कलाकार और लेखक अप्पा रमेश द्वारा लिखित पुस्तक मॉर्निंग मार्वल्स का विमोचन किया। क्रेजी क्रिएशंस एंड अलायंस पब्लिशर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री हांडे ने कहा कि इस पुस्तक को बनाने में काफी विचार और प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा यह पुस्तक का चिंतन और सामग्री उत्कृष्ट है। श्री रमेश ने कहा कि यह पुस्तक फील गुड संदेशों का संकलन है जो वह लंबे समय से अपने दोस्तों को भेज रहे थे और सकारात्मकता और उत्साह फैलाने के इरादे से पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। जे वाइली को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जे वाई ली की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसकी सिफारिश स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड के अध्यक्ष हान जो किम ने की थी। बोर्ड ने मौजूदा अनिश्चित वैश्विक कारोबारी माहौल और सिफारिश को मंजूरी देने के लिए मजबूत जवाबदेही और व्यापार स्थिरता के लिए दबाव की आवश्यकता का हवाला दिया। 54 वर्षीय जो वाई ली इनसे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। भारत का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता स्टेटिस्टा रिपोर्ट हुआ। भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन मजबूत कर्मियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें संयुक्त सक्रिय सेवा कर्मी, रिजर्व सैनिक और नागरिक कर्मचारी शामिल है। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। स्टेटिस्टा यानी जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म द्वारा किए गए हालिया शोध से पता चलता है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसके तहत कुल 29 लाख यानी 2.92 मिलियन सदस्य काम करते हैं। शोध में आगे कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग 2.91 मिलियन सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगली रिपोर्ट है, दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित। यूएनएचआर रिपोर्ट का खुलासा हुआ। उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानव अधिकारों के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान करने वाली घटनाओं के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोगों की संख्या 2022 की पहली छमाही में बढ़कर 103 मिलियन हो गई, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 77 लोगों में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है। जिनेवा में उनचर में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत वाले लोगों की कुल संख्या 24% बढ़कर 2021 के अंत में 25.7 मिलियन से 2022 के मध्य तक 32 मिलियन हो गई है।
बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट यानी अगली अपडेट की ओर। ये अपडेट है BPCL को देश की सबसे स्थायी तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने S&P डॉ जोन्स शेल्ने स्टेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2022 संस्करण में अपने स्थायी प्रदर्शन के लिए एक बार फिर भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब BPCL DJSI में शीर्ष पर है। यह बेंचमार्किंग दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य पर एक मजबूत फोकस के साथ आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों का पूर्ण मूल्यांकन है। अगली अपडेट है राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से लद्दाख में 2 हेलीपैड लॉन्च किए। 75 इंफ्रा परियोजनाओं का अनावरण देखिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाते हुए 75 नई परियोजनाएं शुरू की है, जिनमें 2 हेलीपैड और पूर्वी लद्दाख के हालने और थाकुंग में एक का वर्चुअल लॉन्च शामिल है। यह हेलीपैड क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। इनमें से 20 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, 18 से 18 लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। खुदरा ज्वेलरी प्रमुख मालाबार UAE से 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाली पहली भारतीय ज्वेलरी बनी। खुदरा ज्वेलरी प्रमुख मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाली भारत की पहली ज्वेलर बन गई है। समझौते के तहत 1% शुल्क छूट के साथ ICICI बैंक के माध्यम से सोने का आयात किया गया है। मई 2022 में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड भारत UAE CEPA के पहले लाभार्थियों में से एक बन गया, जब इसे भारत से संयुक्त अरब अमीरात में कर रियायतों के साथ आभूषण निर्यात करने की अनुमति मिली। अगली आखिरी अपडेट ही पुरस्कार के बारे में। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉट अवार्ड मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अपनी लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार जीता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता सूची में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिवार की 25 से 60 वर्ष की आयु में महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त 2021 में योजना शुरू की थी। योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लगभग 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुई इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।